हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वीई गुरुकुल। और स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है और इसकी हमें नीड क्यों पड़ी, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले हमने जो है पिछले चैप्टर्स में जैसा कि पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट्स के लिए। मतलब कि प्लांट्स जो है इसके जरिए फूड बनाने के लिए जो है प्रोसेस जो होती है उनकी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर इसका जो है यूज़ करते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं और प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन कैसे मिलता है एटमॉस्फेयर के अंदर से, मतलब कि कैसे जो है प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को लेते हैं अपना फूड के लिए, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल जो है डायरेक्टली तो ले नहीं सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, उस नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है और जो है उसके कुछ कंपोनेंट, नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको कंपाउंड्स को सॉइल के अंदर मिक्स करता है। जिससे क्या होता है कि सॉइल के अंदर अगर जैसे ही मिक्स होंगे तो क्या होगा कि जो रूट है, अब जैसे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसके अंदर राइजोबियम पाया जाता है। ये क्या करता है, उसको फिक्स करता है, जो सॉइल होती है उसके अंदर फिक्स करने का काम करता है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को, ठीक है। अब जैसे रूट्स के जरिए जो है प्लांट्स जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के उसको जो है इंटेक कर लेते हैं अपने अंदर और उससे फिर फूड बनाते हैं। अब क्या होता है कि वो जो फूड बनाते हैं उससे बनता है नाइट्रोजन प्रोटीन। अब नाइट्रोजन प्रोटीन जो बनता है उसका इस्तेमाल जो है हम जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए और जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खा के उस प्रोटीन को ले लेते हैं। जिससे क्या होता है कि वो जो नाइट्रोजन थी पहले सबसे पहले क्या थी, एटमॉस्फेयर के अंदर थी। एटमॉस्फेयर से उसको जो है ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम जो बैक्टीरिया है इन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर तोड़ दिया। एंड अब नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है N2, लेकिन इसको क्या करती है राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है कि अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ देता है, NN जो है इसको डिवाइड कर देता है। तो वो क्या होता है कि फिर सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। अब उस सॉइल के अंदर मिक्स हो गया तो वो क्या करता है, उसको फिक्स कर देता है, फिक्सेशन कर देता है उसको। फिक्सेशन का मतलब है कि एक तरीके से नाइट्रोजन को ट्रैप में करना, मतलब कि उसको एक जाल में ले लेना, ट्रैप कर देना, और ट्रैप करने के बाद में वो सॉइल में मिक्स हो जाएगी। तो क्या होगी कि सॉइल की जो कैपेसिटी होती है ग्रोथ, प्लांट्स को इंक्रीज करने के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ को जो इंक्रीज करने के लिए जो कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और जो प्लांट्स हैं उसको इंटेक्स कर लेते हैं रूट के जरिए डायरेक्टली और उससे फूड बनाते हैं, ठीक है। और उस फूड से क्या होता है कि जनरेट होता है प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन को जो है एनिमल्स खा लेते हैं तो उससे नाइट्रोजन एनिमल्स के अंदर चल जाता है। अब एनिमल्स क्या करते हैं, खाते हैं तो वो वही वेस्ट वगैरह एनिमल वेस्ट जो बनाता है तो वो फिर से क्या होता है सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। तो फिर ऐसे जो है ये क्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट ऐसा इसके अंदर जो है जैसा कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय लिग्यूमिनस प्लांट्स। अब लिग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, ये राइजोबियम को अपने रूट्स के अंदर रहने देते हैं। अब अगर ये राइजोबियम को अपने रूट्स में रहने देते हैं तो राइजोबियम क्या करता है, इनके लिए उस जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन थी उसको फिक्सेशन करके इनको जो है रूट्स के अंदर देता है। अब रूट से जो है प्लांट्स उसको इंटेक कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब जो राइजोबियम है वो ये लिग्यूमिनस जो प्लांट्स इनके अंदर क्यों रहता है, इसका क्या है कि एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। अब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों को एक दूसरे से हेल्प होती है। जैसे कि मान लो आपने किसी की हेल्प की और बदले में वो भी आपकी हेल्प करे, तो दैट्स मीन्स क्या हो गया कि आप दोनों के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो गया कि उससे भी आपको हेल्प मिल रही है और वो भी आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों हेल्प कैसे करते हैं, जैसे राइजोबियम तो क्या करता है, प्लांट्स के लिए क्या करता है, राइजोबियम जो नाइट्रोजन होती है उसको अलग अलग कंपाउंड्स में तोड़ता है जिससे कि वो अपना फूड बना सके प्लांट्स, ठीक है। और प्लांट्स उसकी हेल्प कैसे करते हैं, उसको अपने रूट्स के अंदर रहने देते हैं ताकि उसको घर मिल जाता है। तो ऐसे क्या होता है, दोनों की एक दूसरे से हेल्प हो जाती है। तो ये तो क्या होगा, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट जैसा कि हम बात करते हैं नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू एक्शन ऑफ लाइटनिंग। मतलब कि आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश में कई बार जो है बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हीट जनरेट होती है। अब वो हीट जो जनरेट हुई है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन तो है सब तरफ, तो वो क्या करेगी उस नाइट्रोजन गैस को जो है कंपाउंड में तोड़ेगी N+O2।
नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन दोनों उसको कंपाउंड में तोड़ेगी और वो दोनों क्या होंगे, बारिश के साथ में सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब सॉइल के अंदर मिक्स होने के बाद में क्या होगा कि फिर से राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे बैक्टीरिया जो है काम क्या करेंगे, इनको फिक्स करने का काम करेंगे। और फिर जो प्लांट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लांट्स क्या करेंगे, सॉइल के अंदर से उसको इंटेक कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि ये इनकी जो साइकिल ऑफ फिक्सेशन की, नाइट्रोजन की जो है साइकिल जो है क्रिएट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अभी तक जैसे कि हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है और नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स कैसे इसको यूज करते हैं इसके बारे में। अब इसके बारे में डिटेल्स में एक बार पढ़ लेते हैं, नाइट्रोजन साइकिल जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, मतलब कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन वेरियस एलिमेंट ऑन अर्थ। मतलब कि जो अर्थ के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में नाइट्रोजन का जो मूवमेंट है, मतलब नाइट्रोजन जो घूमती रहती है चारों तरफ जो है एटमॉस्फेयर के अंदर, और जो एलिमेंट्स हैं अर्थ के ऊपर उन सभी के बीच में घूमती रहती है, तो उसी को जो है नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब अर्थ के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट हो गए बच्चों, जैसे कि एयर हो गया, सॉइल हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन बीइंग भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सभी के बीच में जैसा कि जो नाइट्रोजन है उसका जो मूवमेंट होता रहता है, वो जो घूमती रहती है। ठीक है, कभी तो जैसे कि उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ले लिया नाइट्रोजन को, फिर जो है नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई, तो इसी को जो है नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि एटमॉस्फेयर हैज अप्रोक्स 78% नाइट्रोजन। अब एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कितना परसेंट जो है नाइट्रोजन अवेलेबल है, 78% अप्रोक्सीमेटली जो है अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसको हम यूज कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स भी यूज कर सकते हैं और प्लांट्स भी जो है इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको जो है डायरेक्टली तो प्लांट्स और जो एनिमल से डायरेक्टली तो इसको ले नहीं सकते हैं एटमॉस्फेयर से, जैसे कि अभी का जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर भी जो है काफ़ी सारी जो है नाइट्रोजन है, लेकिन उसको डायरेक्टली तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स हैं तो प्लांट्स भी उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है, फिक्सेशन करना होता है नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन ना तो हम करते हैं और ना ही कोई और करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है ब्लू ग्रीन एल्गी और सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। ठीक है, ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिससे नाइट्रोजन जो है सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है और रूट्स के जरिए जो है उसका प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स के जरिए उसको इंटेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इंटेक कर लिया प्लांट्स ने उसको, तो क्या होगा कि प्लांट्स उसका यूज करेंगे फूड बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस जो उनकी प्रोसेस होती है फूड बनाने की, उसके थ्रू जो है उसका यूज करेंगे। यूज करने के बाद में क्या होगा कि वो बनाएंगे प्लांट्स प्रोटीन। अब जो उन्होंने प्लांट्स प्रोटीन बनाया है बच्चों, जो प्लांट से उन्होंने प्लांट्स प्रोटीन बनाया, नाइट्रोजन जो सॉइल के अंदर मिक्स थी उस नाइट्रोजन को लेके उन्होंने क्या किया, प्लांट्स प्रोटीन बनाया। अब जो प्लांट प्रोटीन है उसको क्या करते हैं कि एनिमल्स भी खाते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी खाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि हमको भी काफ़ी सारी डिजीज हो जाएंगी और उससे जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो जाएंगी, तो इसलिए हमको प्रोटीन खाना जरूरी है। ठीक है, तो अब जो प्रोटीन हमें प्लांट से मिला है तो उसमें क्या है कि नाइट्रोजन मिक्स है। ठीक है, तो उस नाइट्रोजन क्या हुआ, पहले एटमॉस्फेयर में थी, एटमॉस्फेयर से क्या हुआ, वो सॉइल के अंदर गई, सॉइल के अंदर से क्या हुआ, उसको जो है प्लांट्स ने इंटेक कर लिया। अब प्लांट्स ने इंटेक करने के बाद में क्या हुआ, उसको जो है एनिमल्स ने खा लिया। एनिमल्स से अब जो नाइट्रोजन थी जो एनिमल्स के अंदर गई, अब एनिमल्स क्या करेंगे, जो एनिमल्स वेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजियस वेस्ट के रूप में उसको बाहर निकाल देंगे और फिर से क्या होगा कि वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगी। अब सॉइल के अंदर जैसे ही वो मिक्स होगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या करेंगे, उसको दोबारा से फिक्सेशन करके प्लांट्स को इंटेक्ट करने के लिए जो है उसको फिर से रेडी कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि एक साइकिल हो गई इनकी, कि कैसे मतलब जो है एटमॉस्फेयर से उसको जो है नाइट्रोजन को हमने पहले जो है सॉइल के अंदर मिक्स हुआ, सॉइल से जो है प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स से जो है ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स ने लिया और फिर वापस से जो है एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। ये एक साइकिल हो गई, मतलब कि
जो है जहाँ से वो चली थी वहीं पे जो है दोबारा घूम के वहीं पहुंच गई, तो वो क्या हो गया कि एक साइकिल के रूप में हो गया। ठीक है, तो ये सब जैसा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसा कि हम एक बार पढ़ लेते हैं इनको। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स इनटू द सॉइल। अब क्या मैंने आपको जैसे बताया कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों। दूसरा हो गया N2 फिक्सिंग माइक्रोब्स कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक N2 इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक NH3। मतलब कि जो नाइट्रोजन है वो क्या करते हैं? माइक्रोब्स कौन हो गए? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स एक ही वर्ड है। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया उसको माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक N2 जो है, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको कंपाउंड्स के अंदर तोड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो कंपाउंड्स में कौन से में तोड़ेंगे? वो लाइक NH3 के अंदर इसको तोड़ देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया? फिक्सिंग हो गया एक तरीके से। दूसरा जो है प्लांट्स यूटिलाइज नाइट्रोजन फ्रॉम सोयल थ्रू देयर रूट्स। अब प्लांट्स कैसे लेते हैं सोयल के अंदर से नाइट्रोजन को? रूट्स के थ्रू लेते हैं। ठीक है, दूसरा है एनिमल्स यूटिलाइज नाइट्रोजन फीडिंग ऑन प्लांट्स। अब एनिमल्स कैसे लेते हैं प्लांट्स के अंदर से नाइट्रोजन को? प्लांट्स को खाते हैं, तो वो नाइट्रोजन क्या होती है? जो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन थी वही नाइट्रोजन एनिमल्स ने ले ली। ठीक है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर रिटर्न। अब क्या होगा कि प्लांट्स और जो एनिमल है वो सब क्या होंगे? मान लो मर गए हैं प्लांट्स और जो एनिमल्स थे वो मर गए, उन्होंने जो नाइट्रोजन खाई थी, तो वो क्या हो गई उनके साथ में। जैसे ही वो मरते हैं तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो कोई भी जीव जो है मरता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल जो है मरता है, तो क्या होता है कि अगर उसको जो है सही से क्रिया नहीं होती, सही से प्रोसेस नहीं होता है, तो क्या होता है कई बार जो आपने देखा होगा कि बाहर जो रेल की पटरियां हैं वहाँ पे कई जो है मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं, तो क्या होता है कि उनके अंदर कीड़े लग जाते हैं। वो कीड़े क्या होते हैं? बैक्टीरिया ही होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ, जो क्या करते हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन रहती है उसको सॉइल के अंदर मिक्स करने का काम करते हैं, सॉइल के अंदर फिक्स करने का काम करते हैं। तो क्या हुआ कि जो हमने उसको दी थी, मतलब नाइट्रोजन जो प्लांट्स से ली थी एनिमल ने, वो क्या हुआ फिक्सेशन के जरिए दोबारा क्या हो गई? सॉइल के अंदर मिक्स हो गई। अब सॉइल के अंदर मिक्स हो गई तो क्या होगा कि सॉइल के जो कंपोनेंट्स है वहां से वो नाइट्रोजन कुछ गैस के अंदर भी बदलेगी और कुछ जो है कंपाउंड्स के अंदर भी बदलेगी। दो तरीके से डिवाइड होती है। अब कंपाउंड्स के अंदर जो डिवाइड हुई वो तो क्या होगा कि दोबारा प्लांट्स के द्वारा इंटेक कर ली जाएगी, लेकिन जो गैस बनी है, जो नाइट्रोजन गैस बनी, वो क्या होगी? एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो जाएगी। अब एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो गई तो क्या हुआ? फिर से वो एटमॉस्फेरिक जो इनकी क्वांटिटी थी अप्रोक्सीमेटली 78%, जैसा कि उसकी जो है क्वांटिटी थी एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन के अंदर, तो उसको फिर से कांस्टेंट कर देगी। तो इसी तरीके क्या होता है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर के अंदर कभी भी कम नहीं पड़ती है। मतलब कितना भी हम जैसे जैसे उसको लेते जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि कई बार जैसे कम पड़ जाता है। आपने मान लो एक पानी की टंकी, उसमें से आप पानी निकालते जा रहे हो, तो क्या होगा कि वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ऐसा सिस्टम उसके अंदर लगाएं कि हम जितना पानी उसमें से निकालें उतना ही वापस उसमें डाल दें, तो क्या होगा कि वो उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसा का ऐसा ही जो है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर होता है। जो नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर के अंदर वो भी एक तरीके से कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जितना नाइट्रोजन हम लेते हैं उतना ही नाइट्रोजन जो है क्रिएट हो जाता है उसी समय। तो वो क्या है, नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको एक बार हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं जैसा कि जो नाइट्रोजन साइकिल है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसके अंदर कैसे जो है ये कन्वर्ट होती है, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है ये कितनी होती है बच्चों? जैसा कि हम सभी को पता है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो होती है 78%। ठीक है, अब ये जो 78% जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगी? पूरे एनवायरनमेंट के अंदर घूमती रहेगी नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमसे मतलब है कि जैसा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग किस तरीके से होती है? दो तरीके से होती है। एक तो होती है लाइटनिंग के द्वारा, लाइटनिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन, मतलब कि लाइटनिंग के द्वारा, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब जो है बिजली कड़कती है बारिश के टाइम पे, जो लाइटनिंग होती है, थंडर जो आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हीटिंग जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। तो क्या होता है कि वो N2 जो होता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है N2, नाइट्रोजन का केमिकल फॉर्मूला हो गया N2। इसको क्या करेगी ये बच्चों? कन्वर्ट करेगी, दो भागों में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि
नाइट्रोजन जो है दो भागों में डिवाइड हो गए, कंपोनेंट्स बन जाएंगे इसके, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, मतलब कि इसके जो है कंपाउंड्स बन जाएंगे अलग अलग, जैसे ही हीट जो है N2 को जो है तोड़ेगी दो भागों में, तो वो उसके कंपाउंड्स बन के सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा जैसा कि अपन ने जो है इसका मेथड है नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है, एक तो बैक्टीरिया जो मैंने आपको बताया राइजोबियम है, और दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं उसको फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। और बैक्टीरिया ट्रांस करते हैं उसको, जो मतलब बैक्टीरिया जो है फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को और उसको ट्रांस करते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स के अंदर, मतलब कि जो नाइट्रोजन है उसमें से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को जो है अलग करके उसको सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक जो हमारी नाइट्रोजन थी वो दो तरीके से क्या होगी, कंपाउंड्स के अंदर डिवाइड होके सॉइल के अंदर मिक्स हो गई। ये तो हो गया हमारे पास में दो तो मेथड हो गए, एक तो हो गया कौन सा, लाइटनिंग द्वारा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में तोड़ के सॉइल के अंदर मिक्स करने का। तो ये तो क्या होगा कि फिक्सिंग करने का, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का मेथड हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्स तो हमने कर लिया है, कंपाउंड्स जो है उसको अलग अलग तो कर लिया है, तो अब इसका यूज कैसे करेंगे। यूज करने के लिए देखो बच्चों, जैसा कि सबसे पहले कहते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स इसको अपटेक कर लेते हैं, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि जो रूट्स है वहां पे सर्कल के अंदर जो है राइजोबियम है, और राइजोबियम क्या करेगा, उसको फिक्स कर देगा सॉइल के अंदर, और फिर रूट्स के द्वारा जो प्लांट्स है उसको इंटेक कर लेंगे, ठीक है। अब प्लांट्स ने इंटेक कर लिया, तो प्लांट्स इंटेक करने के बाद में क्या होगा कि उसको एनिमल्स जो है ईट करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो जंगल में जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वेजिटेरियन जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि प्लांट्स को खाते हैं और उन्हीं से जो है अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा कि प्लांट्स जो इंटेक किया सॉइल के अंदर से, जो नाइट्रोजन को उसने इंटेक किया, उससे क्या हुआ, उसने प्रोटीन बनाया, प्लांट्स प्रोटीन बनाया, ठीक है। उस प्रोटीन को जो है एनिमल्स ने खाया, ठीक है। एनिमल्स ने खाने के बाद में अब क्या हुआ, एनिमल्स खाएंगे तो एनिमल्स क्या होता है, वेस्ट बनाते हैं। जैसा कि अगर ह्यूमन बीइंग भी कोई फूड खाते हैं तो क्या होता है, बाद में वो वेस्ट बन जाता है और वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट फॉर्म एक्सटर्नस एंड डेथ। अब क्या हो गया कि दो तरीके से होता है, एक तो होता है कि एक्सटर्नस, जो एक्सटर्नल होता है, जैसा कि फूड उन्होंने खाया और बाद में उसको वेस्ट बना के बाहर निकाल दिया, ठीक है, एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर एनिमल ने प्लांट्स को खाया और वो उनकी डेथ हो जाती है थोड़े दिनों बाद में, ठीक है, तो डेथ के जरिए भी वो वापस से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स के अंदर टूट जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो वो क्या होगा कि थोड़ा तो जो है कंपाउंड्स जो है उसके सॉइल के अंदर फिर से मिक्स हो जाएंगे, और क्या होगा कि जो नाइट्रोजन जो गैस बनेगी, जो गैसियस फॉर्म होगी, वो क्या करेगी, वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। जैसा कि बताया गया कि बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, जो वेस्ट हमें मिला था एनिमल्स के जो था, उनसे जो वेस्ट हमें मिला था, जैसे कि कुछ एनिमल्स जो है मर जाते हैं तो उनके वेस्ट को क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो कंपाउंड है, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, उनको टर्न्स कर देते हैं नाइट्रोजन गैसेस के फॉर्म के रूप में। तो जो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म होगी वो क्या होगी, फिर से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी। तो ये जो 78% जो हमने बात करी थी सबसे पहले कि एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन होती है, ठीक है, तो 78% क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि जैसे कि हमने मान लो यहाँ से हमने कुछ जो है नाइट्रोजन ली लाइटनिंग फिक्शन के द्वारा, ठीक है, कुछ परसेंट हमने लिया और वो जो है इसके अंदर आया, सॉइल के अंदर मिक्स हो गया, सॉइल के अंदर मिक्स हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, हमने वही जो जितना परसेंट यहाँ से लिया था एटमॉस्फेयर से, ठीक है, उतना ही परसेंट जो है प्लांट्स ने ले लिया सॉइल से, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जितना परसेंट जो प्लांट है उसने नाइट्रोजन लिया सॉइल से, वही जो है एनिमल्स ने खा लिया। एनिमल्स ने खाने के बाद में क्या हो गया, जितना परसेंट उसने खाया था उतना ही जो है उसने जो है ये वेस्ट बना दिया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट बना दिया। तो ये अब इसमें सॉइल के अंदर मिक्स हो गया, ठीक है, और फिर से ये वाली साइकिल तो यहीं पे खत्म हो गई। ये वाली साइकिल तो आपकी इन जगह पे चल रही है, यहाँ से यूं गई, ऐसे ये जो है ये आपकी ये साइकिल चल रही है, एक तो कि प्लांट्स खाएंगे और एनिमल्स खाएंगे और उसका वेस्ट बनेगा और फिर से सॉइल मिक्स हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि यहाँ से जो है ये गैसियस फॉर्म में बन के जो है वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर साइकिल चलती है, ये पूरा कंप्लीट साइकिल जो है बार बार रिपीट होता रहता है। और जो नाइट्रोजन की जो
क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर के अंदर कांस्टेंट रहती है बच्चों, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने जैसा कि डिस्कस किया नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, ठीक है, और उसकी हमें नीड क्यों पड़ी है, किस तरीके से वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये जो डायग्राम जो साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल मतलब कैसे वर्क करता है इसके बारे में डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं बच्चों, जैसा कि आप जो है देख सकते हैं आई बटन के ऊपर आपको जो है लिंक मिल जाएगा उन सभी का, और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसके अंदर लिंक में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिनको भी जो है ये चैप्टर 2 पढ़ने की जो है नीड है, उनके अगर मान लो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो पढ़ के यहाँ से अपना जो है कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही आप हमें कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन आपको पुटअप करना है या फिर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो वो भी आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।